दोस्तों, वाल्मीकि रामायण हो या तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, इन दोनों में ही रावण की पुत्री के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रामायण और उससे जुड़े किरदार न केवल भारत में अपितु विश्व के कई देशों में इससे जुड़ी कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं वाल्मीकि रामायण के अलावा भी कई देशों में रामायण के अलग अलग संस्करण मौजूद हैं। ऐसे ही 2 रामायण में रावण की बेटी का भी जिक्र किया गया। इतना ही नहीं, रामायण के इन संस्करणों में रावण की बेटी को हनुमान जी से प्रेम होने का उल्लेख भी किया गया है। कि मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही ये रामायण है थाईलैंड की रामकीयन रामायण और ये दूसरी रामायण है कंबोडिया की रामकीयन रामायण। इन दोनों रामायणों के अनुसार रावण की 3 पत्नियों से 7 बेटे थे। इसमें पहली पत्नी मंदोदरी से 2 बेटे मेघनाथ और अक्षय कुमार थे। वहीं दूसरी पत्नी धन्यमालिनी से अतिकाय और त्रिशरा नाम के 2 बेटे थे। तीसरी पत्नी से प्रहस्त, नरंतक और देवांतक नाम के 3 बेटे थे। दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी जिसका नाम सुवर्णमक्षा या सुवर्ण मत्स्य था। कहा जाता है कि सुवर्ण मत्स्य देखने में बहुत सुंदर थी, इसीलिए उसे स्वर्ण जल परी भी कहा जाता है। सुवर्ण मत्स्य का शरीर सोने की तरह दमकता था, इसीलिए उसको सुवर्ण मच्छा भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने की मछली, इसीलिए थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को पूजा जाता है। कहते हैं वाल्मीकि रामायण के थाई और कंबोडियाई संस्करणों के मुताबिक श्री राम ने लंका पर विजय अभियान के दौरान समुद्र पार करने के लिए नल और नील को सेतु बनाने का काम सौंपा। श्री राम के आदेश पर जब नल और नील लंका तक समुद्र पर सेतु बना रहे थे तो रावण ने अपनी बेटी को इस योजना को नाकाम करने का काम सौंपा। कहते हैं पिता की आज्ञा पाकर सुवर्णमच्छा ने वानर सेना की ओर से समुद्र में फेंके जाने वाले पत्थरों और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया। उसने इस काम के लिए समुद्र में रहने वाले अपने पूरे दल की मदद ली। बताया जाता है कि जब वानर सेना की ओर से डाले जाने वाले पत्थर गायब होने लगे तो हनुमान जी ने समुद्र पे उतरकर देखा कि आखिरकार ये चट्टानें जा कहाँ रही हैं। उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग इन पत्थरों और चट्टानों को उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। उन्होंने उनका पीछा किया तो देखा कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य के लिए निर्देश दे रही। कथा में कहा गया है कि सुवर्णमक्षा ने जैसे ही हनुमान जी को देखा उसे उनसे प्रेम हो गया। कहते हैं आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लेने वाले हनुमान जी ने सुवर्णमक्षा के मन की स्थिति भांप ली थी। वो सुवर्णमक्षा को समुद्र तल पर ले गया और पूछा कि देवी आप कौन है। सुवर्णमक्षा ने बताया कि वो रावण की बेटी है और उसे रावण ने ही ये काम करने के लिए कहा। तब हनुमान जी ने सुवर्णमक्षा को रावण के कुकर्मों और माता सीता के हरण की कथा कह सुनाई और हनुमान जी के समझाने पर सुवर्णमक्षा ने सभी चट्टानों को लौटा दिया और राम सेतु के निर्माण का कार्य पूरा हुआ। सो फ्रेंड्स, रामायण का कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएगा। और हाँ, अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो जय श्री राम जरूर लिखिएगा।